गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी
नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक पंडित जी उनके 2 बच्चों से की कहानी से कर रहे हैं। एक पंडित जी थे, जो अपने 2 बच्चों के साथ पूजा घर में ध्यान के लिए गए थे। पंडित जी का पूजा घर एकदम पवित्र शांत वातावरण में था। पंडित जी थोड़ी देर के लिए ध्यानमग्न स्थिति में चले गए। साथ में उनका बड़ा लड़का था, वो भी ध्यान की स्थिति में चला गया। लेकिन दूसरा जो छोटा लड़का था, वो थोड़ा नटखट था, चंचल था। उसका ध्यान अपने बड़े भाई के साथ और अपने पिता के साथ नहीं लग रहा था। ध्यान में उसको अलग अलग विचार आ रहे थे। ध्यान के अंदर बार बार उसे खेल का मैदान आ रहा, होमवर्क याद आ रहा था। उसने अपने बड़े भाई की तरफ देखा। अपने पिता की तरफ देखा। पिता भी ध्यान की अच्छी अवस्था में थे, बड़ा भाई भी ध्यान की अच्छी अवस्था में था। छोटे भाई ने धीरे धीरे आंखें खोली और प्रयास किया अपने आप को वहाँ बिठाए रखने का। लेकिन भीतर से जो खेलने की इच्छा जागृत हो रही थी, वो इच्छा
उसे वहाँ बैठने न दे रही थी। उसने पिता की ओर देखा। पिता की आंखें बंद थी। बड़े भाई की ओर देखा। बड़े भाई की भी आंखें बंद थी। ऐसा सुंदर अवसर देख करके ये छोटा भाई उस पूजा घर के बाहर चला गया और पूजा घर के बाहर जाके पड़ोस के ही मैदान में गिल्ली डंडे खेलने लग गए। दस मिनट खेलता रहा, 15 मिनट खेलता रहा, लेकिन 15 मिनट के बाद भी उसको खेलने में मजा नहीं आ रहा था। अकेले क्या खेले, कोई तो भी खेलने के लिए साथ होना चाहिए। फिर वो चुपचाप धीरे धीरे पूजा घर की ओर गया। पूजा घर के खिड़की में से अपने बड़े भाई की ओर देख रहा था। जो बड़ा भाई ध्यान कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था। उसने धीरे से बड़े भाई को इशारा करने की कोशिश की। बड़े भाई ने ध्यान नहीं दिया। फिर छोटे भाई ने फिर प्रयास किया, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। जैसे 2-3 इशारे बड़े भाई तक पहुंचे। बड़ा भाई भी विचलित हो गया। छोटे भाई ने खिड़की में से उसको गिल्ली डंडा दिखाया, बाहर आ जा, खेलेंगे। थोड़े क्षण के लिए बड़े भाई की भी इच्छा हुई कि बाहर जाके मैदान में गिल्ली डंडा खेलना चाहिए। बड़ा भाई उठने ही वाला था, तभी उसका चित्त पड़ोस पे बैठे पिताजी की ओर गया, जो ध्यान की एक अच्छी अवस्था में पड़ोस में बैठे हुए। फिर उसने सोचा, अगर मैं छोटे भाई के साथ खेलने के लिए चला गया तो छोटा भाई तो छोटा है इसलिए बच जाएगा, मैं बड़ा हूँ, पिताजी मुझे डांटेंगे कि पूजा घर से ध्यान छोड़ के खेलने के लिए क्यों गए। उस पिताजी के डर के मारे क्यों न हो, बड़ा भाई अपनी जगह से नहीं हिला। छोटे भाई ने अनेकों प्रयास किए, अनेकों प्रयत्न किए कि बड़ा भाई बाहर आ जाए, लेकिन बड़ा भाई टस का मस नहीं हुआ, हिला ही नहीं। आखिरी में जाके छोटा भाई हार गया, गिल्ली डंडा फेंक दिया। उसने सोचा अकेला गिल्ली डंडा खेलने का तो मजा ही नहीं है, और ये बड़ा भाई उठता नहीं। चलो अपन ही जाके ध्यान करते हैं, अपन ही जाके मेडिटेशन करते हैं। तो बाद में ये छोटा भाई अपने बड़े भाई के साथ और अपने पिताजी के साथ ध्यान करने लग गया, और थोड़ी देर बाद उसको भी ध्यान की वो अवस्था प्राप्त हो गई जो बड़े भाई को प्राप्त थी, जो पिताजी को प्राप्त थी। ये कहानी नहीं है, कल से यही सर्कस आपके घर में चालू होगी। जब भी ध्यान करने के लिए आप बैठोगे तो आपका चित्त रूपी छोटा भाई बाहर चला जाएगा, सिनेमा घर में जाएगा,
रेलवे स्टेशन पे जाएगा, बस स्टैंड में जाएगा, मार्केट में जाएगा, लुंसीकुई में जाएगा। और बार बार घूमता ही रहेगा। और आपके शरीर रूपी बड़े भाई को उठाने की कोशिश करेगा। तो आपको इशारे भी करेगा, मैसेज भी देगा, संदेश भी देगा। अरे वो स्वामी जी के साथ लग रहा होगा ध्यान, ध्यान व्यान तेरे बस का रोग नहीं है, तेरे से नहीं होगा। ध्यान तो कर ही नहीं सकता, कभी किया है क्या? छोड़ दे, उठ जा। वो बार बार आपके शरीर को उठाने की कोशिश करेगा, आपका मन बराबर आपको बताएगा। लेकिन आपने उस मन की बात मांगी, उसकी बात को अगर आप मानोगे तो आपका ध्यान कभी नहीं लग सकता। जिस प्रकार बड़ा भाई पिताजी के डर के मारे क्यों न हो बैठा रहा, उसी प्रकार आपका ध्यान लगे या न लगे, आप एक नियम बनाओ कि सवेरे 6 बजे से 6:30 बजे तक आधा घंटा मैं ध्यान करूंगा या मैं ध्यान करूंगी। चाहे ध्यान लगे या नहीं लगे, आप नियम बनाओ। शुरू शुरू में ये चंचल मन बार बार बाहर जाएगा, लेकिन कुछ दिन के पश्चात सारे जगह भटक करके बाद में वो स्थित हो जाएगा, घूमना बंद हो जाएगा और आप ध्यान की एक उच्च अवस्था में जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको आपके शरीर पे नियंत्रण करने की आवश्यकता है, आपको आपके शरीर पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इसलिए एक आधे घंटे का नियम बनाइए। मैंने कल ही बताया था, आधे घंटे आप आपकी आत्मा के साथ रहें। मेडिटेशंस का उद्देश्य ये है कि आपके भीतर का गुरुतत्व जागृत हो जाए, आपके भीतर की आत्मा जागृत हो जाए, और आत्मा जागृत होने के बाद में वही आपको मार्गदर्शन करना शुरू करेगी। लेकिन कोई भी बीज हम बोते हैं, बोने के बाद में उसको अंकुरित होने में थोड़ा समय लगता है, थोड़े दिन लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो अनुभूति का बीज मैंने आपके भीतर डाला है, उसको भी अंकुरित होने में 45 दिन लगेंगे, क्योंकि उसके उपयुक्त वातावरण आपके भीतर नहीं है। वो उपयुक्त वातावरण निर्माण करने के लिए आगामी 45 दिन आपके जीवन में रखे हुए हैं। अगर कल से अनुष्ठान चालू करते हो तो 29 फरवरी को सबके 45 दिन पूर्ण हो जाएंगे, और 45 दिन में जो वर्षों की गंदगी आपने आपके भीतर भर के रखी हुई है, धीरे धीरे सब स्वच्छ हो जाएगी, सब पवित्र हो जाएगी। और सब जब पवित्र हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से आपके भीतर का बीज अंकुरित होना शुरू हो जाए। इसलिए कल से 45 दिन आपके जीवन में महत्वपूर्ण दिन है। परमात्मा ने आपको यह अनुभूति तब कराई जब आप सामूहिकता में आए, जब आप कलेक्टिविटी में आए। तो कोशिश करो कि सवेरे अपने घर पे ध्यान करो, शाम को जो ध्यान केंद्र बने हुए वहाँ पे जाके 45 दिन के अनुष्ठान में आप बैठो। जितनी सामूहिकता में बैठोगे, जितने कलेक्टिविटी में बैठोगे, उतनी आज आपको आवश्यकता है। आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप अकेले ध्यान कर सको। इसलिए जब ध्यान करने वाले व्यक्ति आसपास बैठे होंगे, आपका भी ध्यान लगना शुरू हो जाए। जैसे एखादा व्यक्ति का पैर का हड्डी फ्रैक्चर होता है, तो फ्रैक्चर होने के बाद में डॉक्टर 45 दिन का प्लास्टर चढ़ाता है। ये 45 दिन का प्लास्टर चढ़ाया गया है
और प्लास्टर खुलने के बाद आपकी हड्डी सेट हो जाना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार का प्लास्टर ही है। 45 दिन तक आपको गुरु शक्ति का पूर्ण प्रोटेक्शन रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार झाड़ लगाने के बाद में, पौधे लगाने के बाद में पौधों की देखरेख करने का कार्य माली का होता है, ठीक उसी प्रकार से 45 दिनों तक आपके ऊपर निरीक्षण करने का, आपके ऊपर ध्यान रखने का कर्तव्य मेरा है। मैं मेरा कर्तव्य पूर्ण रूप से करूंगा। सवाल ये आता है, इस 45 दिनों का उपयोग आप किस रूप में करते हैं? अच्छे करेंगे अच्छा होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा। तो आगे का कार्य आपका है। परमेश्वर ने आपको मेरे से मिला करके परमेश्वर का कार्य कर दिया। विश्व चेतना ने विश्व चेतना का कार्य कर दिया। विश्व चेतना ने आपको भेजा था, इसलिए मैंने अनुभूति का कार्य वो भी कर दिया। तो परमेश्वर ने परमेश्वर का कार्य कर दिया, मैंने मेरा कार्य कर दिया। अब आपका कार्य कल से शुरू हो। आप करोगे तो होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। आगे के 45 दिन में आपकी पूरी आध्यात्मिक प्रगति निर्भर है। इसलिए उस 45 दिन के महत्व को समझो। उस 45 दिन में जितने आप व्यवस्थित तरीके से रह सकते हो, व्यवस्थित तरीके से ध्यान कर सकते हो, उतना करो। और 45 दिनों के बाद में आपको उसके परिणाम अवश्य दिखेंगे। तो आगामी आने वाले 45 दिन आपके जीवन में एक विशेष महत्व रखते हैं। उसके अंदर आप आपकी नियमितता मत खो। अगर एक दिन अनियमित हो गए तो धीरे 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 फिर वो स्थिति आपकी बिगड़ती चली जाएगी। आज 8 दिन की एक महाशिविर की स्थिति आपको प्राप्त हो गई है। 8 दिन की सामूहिक शक्ति के साथ आपको प्राप्त हुआ है। इतने बड़े सामूहिकता के साथ आपको परमात्मा ने अनुभूति कराई है। उस अनुभूति को संजोना सीखिए, संभालना सीखिए और उसको वृद्धिगत करना सीखिए। जब ऐसे शुद्ध इच्छा के साथ आप 45 दिन ध्यान करोगे और 45 दिन के बाद में आपको उसके परिणाम आएंगे। आपकी आज कोई भी समस्या हो, आज की आप कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को कागज में लिख के फोटो के नीचे रख दो। फोटो आपको मन को केंद्रित करने के लिए दिया जा रहा है। ध्यान उस फोटो के सामने करते हैं जो फोटो सूक्ष्म शरीर का है। उस फोटो को बनाने में उस साधक को 3 साल लगे हैं। जब तक सूक्ष्म शरीर के दर्शन नहीं हुए वो नहीं बना पाए। ये कैमरे से लिया हुआ फोटोग्राफ्स नहीं। दूसरा, एक नवजात शिशु को इस नई दुनिया में जन्म लेने के पश्चात अगर वो किसी को जानता है, अगर वो किसी को पहचानता है, तो वो एक ही है, वो उसकी माँ। क्योंकि माँ ने 9 महीने उसको पेट में रखा हुआ है, तो 9 महीने उसका संपर्क उस माँ के साथ जुड़ा रहा, उसके विचारों के साथ जुड़ा रहा, उसके स्पर्श के साथ जुड़ा रहा। तो जन्म लेने के बाद बच्चा अपने माँ का स्पर्श बराबर पहचानता है, माँ की आवाज़ बराबर पहचानता है, माँ के विचार बराबर पहचानता है। तो नवजात शिशु के लिए उसकी माँ सबसे पास की रहती, सबसे करीब की रहती। इसलिए माँ का स्पर्श उसके लिए सबसे निकट संबंध रखता है। ठीक ऐसा का ऐसा ही है। मैं आपके आत्मा की माँ हूं, लेकिन माँ के साथ सदैव नहीं रहा जा सकता।
लेकिन चित्त से रहने के लिए एक प्रतीक के रूप में आपको फोटो दिया गया है कि आप फोटो देख के कल्पना करो कि आप मेरे सानिध्य में ही हैं, आप मेरे पास में ही हैं। तो वो सानिध्य को महसूस करोगे तो आपके भीतर एक सुखद संवेदनाएं जागृत होंगी। और जब जाने अनजाने में आपका चित्त जब फोटो पे रहेगा तो आप उस सूक्ष्म शक्ति के साथ जुड़े रहोगे, जो सूक्ष्म शक्ति के साथ 80,000 लोगों की सामूहिक शक्ति कार्यरत है। एक प्रतीक है फोटो, क्योंकि उस फोटो के माध्यम से आप सामूहिकता के साथ जुड़ रहे हो। अगर आंखें बंद करके आपका मन धुंसी हुई जाए, बस स्टैंड जाए, स्टेडियम जाए, तो आंखें खोल करके ध्यान करो, क्योंकि जब फोटो के सामने बैठे रहोगे आपको पता रहेगा कि आप ध्यान करने के लिए बैठे हो, तो आपको कोई विचार नहीं आएंगे। और कल्पना कीजिए कि विचार आते हैं तो आप प्रार्थना करो। अपने मार्ग में सबसे आसान तरीका है प्रार्थना। प्रार्थना से हम चित्त से गुरु के साथ जुड़ जाते हैं। बचपन में जब हमारे माँ के साथ हम चलते थे, तो जब पैदल नहीं चल सकते थे तो माँ को प्रार्थना करते थे, माँ के गोद में बैठ जाते थे। ठीक उसी प्रकार से कल से अगर ध्यान करने के लिए बैठो और ध्यान नहीं लगे तो प्रार्थना करो, स्वामी जी मैं बार बार प्रयत्न कर रहा हूँ या प्रयत्न कर रही हूँ, फिर भी मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, कृपया ध्यान लगाने की कृपा करें। ऐसी 3 बार प्रार्थना करके देखो, आपका ध्यान लग जाएगा। दूसरा, प्रार्थना वही व्यक्ति करता है जो अपने अहंकार से परे जाता है, अहंकार के ऊपर जाता है। आपके भीतर का अहंकार आपको प्रार्थना नहीं करने देगा। अगर उसमें क्या नहीं हो रहा है, प्रार्थना करो, प्रेयर करो। तो जैसे प्रार्थना करेंगे वैसे आप देखेंगे आपको एक ध्यान की स्थिति प्राप्त होगी। दूसरा मंत्र एक सशक्त माध्यम है जीवंत सामूहिक शक्ति के साथ जुड़ने का। आज हजारों लोग जाति, धर्म, रंग, देश, भाषा सब छोड़ करके उस मंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ अलग पद्धति है, बाहर अलग, एक ही पद्धति, एक ही मेथड। मंत्र के साथ जुड़ने मात्र से इतने सारे लोगों की सामूहिक शक्ति हमको प्राप्त हो जाती है। तो मेडिटेशंस के पद्धति के अंतर्गत ही ये सब कुछ आता है। गुरु का फोटो होना चाहिए, गुरु के सामने दीपक जला होना चाहिए। दीपक अग्नि का प्रतिनिधि है, और जब अग्नि जलाओगे तो आपके विचारों को नष्ट करने के लिए मदद करेगा। इसीलिए प्रत्येक धार्मिक कृत्यों में अग्नि किसी न किसी रूप में विद्यमान होती है। उसके बाद में आपको मंत्र का उच्चारण करना है, तो मंत्र के माध्यम से आप उस सामूहिकता के साथ जुड़ जाते हैं। तो सामूहिकता के साथ जुड़ने के बाद मंत्र सिर्फ सहायक है आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। पहुँचने के बाद में मंत्र समाप्त हो जाता है, फिर सहस्त्रार पे आपका चित्त केंद्रित हो जाता है। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं
आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।